स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्शन 2.0 पर। मैं रेशम कुमार। आज मैं क्लास 12 का पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ और जैसा कि आप सभी को मालूम है मैट्रिक्स का वीडियो मैं रोज अपलोड कर रहा हूँ। तो आज ये दूसरा वीडियो है आपका। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पिछले के क्लास में हम लोग जो है मैट्रिक्स में जो पढ़े थे रॉ किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं, फिर पढ़े थे अब्यू की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, इसी को हिंदी में बोलेंगे हम अव्यूह का सामान्य रूप। अव्यूह का सामान्य रूप। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स यानी अव्यूह का सामान्य रूप पढ़ने वाले हैं। अब इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अव्यूह जो होता है, अव्यूह में जो सदस्य होता है या एलिमेंट होता है, यहाँ पर हम अव्यूह के सदस्य को ए मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए मान लेते हैं ए। अब ये जो ए है पहला रॉ में है। अब पहले जो है रॉ लिखते हैं हम लोग। पहले क्या लिखते हैं? रॉ लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। ये कौन सा रॉ है? पहला रॉ है, इसलिए 1 लिखे थे, और पहला कॉलम है इसलिए 1 लिखे थे, यानी 1 रो और 1 कॉलम है। ये जो अव्यय हम यहाँ ए माने हैं, ये पहला रो और पहला कॉलम में है। उसके बाद अगर आगे बढ़े हम फिर से लिखे ए, तो ये पहला रो में ही है और कॉलम जो है आपका दूसरा है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। फिर इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो ए लिखेंगे, तो ये पहला रो में ही है। और कॉलम की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा कॉलम में है। फिर और आगे बढ़े तो ए लिखे, तो ये रॉ तो वही रहेगा आपका, रॉ जो चेंज नहीं होगा, और कॉलम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते जाए तो रॉ में कोई बदलाव नहीं होगा। रॉ में आपका कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा तो कॉलम में होगा। तो कॉलम को हम मान लेते हैं एम। क्या मान लेते हैं हम? एम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रॉ में आपका कोई बदलाव नहीं होगा, कॉलम में बदलाव होगा, और कॉलम को मान लेते हैं एन। कॉलम को क्या मान लेते हैं? एन। ठीक, उसके बाद आगे समझिएगा, अगर हम अगले में चले यहाँ लिखे ए, तो ध्यान दीजिएगा पहला और दूसरा रो में है, और कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम है। दूसरा रो, पहला कॉलम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरा रो और पहला दूसरा कॉलम। फिर उसी प्रकार से हम बात करें तो ये देखिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम। उसी प्रकार से बात करें इसका तो दूसरा रो और चौथा कॉलम। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते जाए तो डॉट 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 कहां तक जाएगा? तो रॉ तो दूसरा ही रहेगा, और आपका कॉलम कितना आगे बढ़ गया हमको नहीं मालूम, तो उसको मान लेते हैं क्या। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़े तो ये आपका पहला रॉ हो गया, ये दूसरा रॉ हो गया, अभी आपका तीसरा रॉ हो जाएगा, और ये पहला कॉलम हो जाएगा। फिर और आगे बढ़े तो ये देखिए ये आपका तीसरा रॉ, पहला कॉलम, तीसरा रॉ, पहला और पहला दूसरा कॉलम हो जाएगा आपके। फिर और आगे बढ़े तो आपका तीसरा रॉ ही रहेगा और ये तीसरा कॉलम हो जाएगा। फिर और आगे बढ़े तो आपका तीसरा रॉ ही रहेगा और चौथा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रॉ, चौथा कॉलम। इस प्रकार से आगे बढ़े तो रॉ तो तीसरा ही रहेगा, कॉलम आपका एन मान लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं रॉ को, अब रॉ को आगे बढ़ा डॉट डॉट हम इसको बढ़ा देंगे, तीसरा पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, उसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे आता रहेगा। तो इसको मानते हैं एमवा रॉ। और आपका कॉलम की बात कर देखिए, कॉलम को आपका जो बताया जाता है पड़ा होता है वो रॉ होता है, और जो खड़ा होता है वो कॉलम होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कॉलम की संख्या एक ही है, इसलिए क्या लिखा है? ए एम 1। इसी प्रकार से देखिएगा ये आपका ये पहला रॉ हुआ, ये दूसरा रॉ हुआ, ये तीसरा रॉ हुआ, इसी प्रकार से चौथा रॉ, पांचवा रॉ, छठा रॉ, ऐसा ही रहेगा। तो रॉ को यहाँ एम मान लेते हैं। अब कॉलम देखिए क्या होगा आपको? पहला, दूसरा कॉलम। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें हम तो आपका जो है रॉ देखिए, रॉ तो आपका एम होगा, आगे बढ़ गए तो पता नहीं रॉ एम होगा, मान लेते हैं एम रॉ होगा। और कॉलम की संख्या कॉलम 1, 2 और 3, तो तीसरा कॉलम होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो रॉ एम होगा और कॉलम कितना होगा? चौथा हो जाएगा। डॉट डॉट अगर इसको भी आगे बढ़ा दें और इसको भी आगे बढ़ा दें तो देखिए अगर हम बात करें रॉ इसमें कितना है तो रॉ एम है,
और कॉलम कितना है, कॉलम n1 है, यानी m into n। ये हो जाता है अवयव का सामान्य रूप, अवयव का समान रूप। अगर हम इसकी कोटि की बात कर दें, इसके कोटि की बात कर दें, इसका कोटि लार्ज हो जाएगा m into n, इसका क्या जाएगा, कोटि हो जाएगा। लेकिन आपको इसको देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो आइए इस पर हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं, जो कि आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपको क्वेश्चन इससे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यहाँ a बराबर दे दिया जाएगा आपको 6 2 4 1 2 3, एक मैट्रिक्स है, और इतना में आपसे पूछा जाएगा a11 a21 a31 का मान ज्ञात करें। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको उस a11 की जगह कौन सा अवयव है उसको बस आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए a11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम। तो देखिए पहला रो में आपको देखिए हम काट रहे हैं, आपको काटना है पहला रो पहला कॉलम कट गया आपका 6। तो a11 की जगह पर आपको लिखना है 6। उसी प्रकार आगे दूसरा में बात कर रहा है a21, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम। तो रो का ये पहला और पहला, दूसरा रो और पहला कॉलम आपको कट गया कौन 1, यानी लिखेंगे a21 यानी हो जाएगा आपका 1। फिर और आगे बढ़े तो आपका 31 यानी तीसरा रो और पहला कॉलम। तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम इसका तीसरा रो है, देखें तो 1 2 3, तीसरा रो नहीं है, न तीसरा रो है और ना पहला कॉलम है। जब तीसरा रो और पहला कॉलम नहीं है तो क्या लिखेंगे, तीसरा रो है ही नहीं, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो नहीं, तो बोलेंगे ज्ञात करना संभव। तीसरा रो पहला कॉलम है ही नहीं, तो उसके बारे में बोलेंगे हम नहीं बता सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7, जैसे अगर मान लिया जाए एग्जांपल में आपको पूछ दिया जाएगा जैसे sin x cos x tan x cot x, और अगर दूसरा में पूछे आपसे कि बताइए आप a21 का मान ज्ञात करें, a21 का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, a21 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम लिखिएगा यहाँ पर a21 दूसरा रो, ये दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम। तो पहला कॉलम ये आता है, दूसरा रो और पहला कॉलम आपको क्या है tan आ रहा है, इसकी जगह पर हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है आपको? तो आइए इसके बाद आगे हम लोग जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं आपको, इससे जो आगे आपको वहां पे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x2 कोटि का, कितना कोटि का, 2x2 कोटि का एक अवयव की रचना करें यदि आपको कंडीशन दिया है aij बराबर i प्लस j। तो देखिए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपको 2x2 कोटि का क्या करना है, अवयव की रचना करना है। अवयव मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका कोटि दिया है आपको कि aij बराबर i प्लस j। तो आपको क्या करना है, 2x2 कोटि का एक मैट्रिक्स मानना है आपको। और मानना कैसे आपको, इसमें 2x2 का मतलब 2 रो होना चाहिए और कॉलम भी 2 होना चाहिए। यहाँ पर आपको लिखना है कि माना कि अवयव कुछ भी नाम रख दीजिए इसका a बराबर। अब ध्यान दीजिएगा आपको 2x2 कोटि का लेना है। तो आपको रो की संख्या कितना होना चाहिए, 2, पहले रो उसके बाद कॉलम। तो आपको रो और कॉलम 2 लेना है। तो आपको देखिए रो लेना है 2, तो लिखिएगा a11, आपको कॉलम देना a11, ये a12। फिर देखिए ये पहला रो और पहला कॉलम में था, इसलिए a11 लिखिए। अब ये देखिए पहला रो और दूसरा कॉलम में था, a2 लिखिए। यानी रो की संख्या 2 हो गया है, देखिए कॉलम की संख्या 2 हो गया, रो भी 1 है, रो देखिए अभी 1 और 1 है, कॉलम की संख्या 2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे a21 और a22। अब देखिए इसमें 2 रो, देखिए 2 रो, 1 और 1 2, और कॉलम 2, 1 और 1 2। तो 2x2 कोटि का हम एक अवयव क्या कर लिए, मान लिए। ठीक है, 2x2 कोटि का एक हम अवयव मान लिए। और आपको कंडीशन देखना है, कंडीशन कहता है कि aij बराबर i प्लस j। तो aij बराबर i प्लस j आपको कंडीशन कहता है।
तो ए आई जे पहला अवयव आपको क्या है A11, तो आप इसकी जगह लिखिए A11, और यहाँ कहा रहा है पहले वाला आई और बाद वाला जे, यहाँ पहले वाला एक है और बाद वाला एक भी एक है, तो दोनों को आपस में आपको जोड़ना है, पहले वाला और बाद वाला को जोड़ना, तो जोड़ दीजिए ना 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपको देखिए अगला को देखिए A12 कितना A12, तो देखिए पहले वाला और बाद वाला को जोड़ना, तो पहले वाला आई की जगह आपका 1 है और जे की जगह आपका 2 है, तो 2 और 1 3। उसके देखिए A21 तो पहले वाला 2 है, पहले वाला 2 यानी आई का मान, तो आई की जगह 2 है, फिर प्लस जे का मान, जे का मान 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया। फिर आप देखिए ए कितना है 22, A22, तो आई की जगह 2 है और जे की जगह भी 2 है, तो 2 + 2 हो गया आपका 4। अब ये सारा एलिमेंट का वैल्यू निकल गया, तो आपको क्या करना है सारा एलिमेंट को वापस इसके जगह पर रख देना है। जैसे नीचे लिखिएगा कि a बराबर आप माने थे A11, तो A11 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए इसके जगह पर। A12 का वैल्यू निकल कर आया आपका 3, A12 का वैल्यू 3। फिर A21, तो A21 का वैल्यू कितना निकल कर आया 3। फिर A22 का वैल्यू कितना निकल कर आया 4। देखिए ये 2/2 कोटि का एक आपका अवयव निकल गया, ठीक है, ये हो गया आपका 2/2 कोटि का एक अवयव का रचना हो गया इस कंडीशन के अनुसार। अगर इस कंडीशन में छेड़छाड़ करेगा तो बस हमको भी सिर्फ यही 2/2 कोटि का बोले तो 2/2 कोटि का लेंगे, लेकिन अगर इसमें बट्टा में हो सकता है 2 कर दे या किसी प्रकार का बदलाव कर दे तो हम उसी के अनुसार फिर यहाँ वैल्यू रखकर बनाएंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो और सर क्या लगता वीडियो और है देखिए दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पर लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है पूछ देगा आपको दूसरा क्वेश्चन में कि 2/3 कोटि के अवयव की रचना करें। 2/3 कोटि के अवयव की रचना करें यदि aij बराबर I + j का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, बस अब यहाँ पर आपको जो है कोटि जो बोल रहा है यहाँ पर आपको 2/3 कितना बोला 3 कोटि का लेना, आपको 2/3 कोटि का एक मैट्रिक्स मानना है और अवयव की रचना करना है आपको। बस कंडीशन यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा कंडीशन ध्यान दीजिए, कंडीशन को बदल दिया गया है। इसके अनुसार आपको क्या करना है समान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, फिर वापस वही कि माना कि अवयव a बराबर आपको दो पहले बोला है 2, यानी रॉ की संख्या को कितना लेना है 2। तो चलिए रॉ की संख्या 2 लेना है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना लेना है तो 3। आप लिखेगा A11 आपका तो रॉ भी है कॉलम भी है, A12 तो रॉ 1 कॉलम 2 हो गया आपका A13। अब देखिए रॉ 1 कॉलम 3 हो गया आपका, उसके बाद कॉलम 3 तो हो गया आपका। अब रॉ कितना करना है आपको 2 करना है, तो देखिए A21 अब देखिए आपका रॉ 1 क्लिक हो गया, आपको पूरा भरना है। तो A22 और A23 ये हो गया आपका 2/3 कोटि का एक मैट्रिक्स हो गया जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। लेकिन आपको रचना करना है इस कंडीशन के अनुसार। इस कंडीशन क्या है यहाँ पर aij बराबर I + j का होल स्क्वायर बाई 2। तो आपको सबसे पहला अवयव लिखना है A11। तो A11 बताइए I का प्लस j करना, तो I का मान 1 है और j का मान 1 है, 1 और 1 का होल स्क्वायर करना और बट्टा में 2। तो आगे अगर बढ़े तो 1 और 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 1 2 और 2 का होल स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा बट्टा 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। फिर हम A12 की बात करते हैं। A12 तो A12 में देखिएगा ध्यान से कि I की जगह 1 है और प्लस j की जगह 2 है और उसका होल स्क्वायर करना है और बट्टा में 2।
तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटा में 2, यानी आपका जो है a12 का वैल्यू आ गया 9/2। फिर आपको सिंपल का से निकालना है a13, तो a13 की जगह देखिए i की जगह क्या आता है 1 और j की जगह क्या है 3 और उसका होल स्क्वायर बटा में 2, तो 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 16/2, और अगर इसको काट दे तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इसी प्रकार आगे यहाँ देख लीजिएगा a13 हो गया, उसका a21 का वैल्यू निकालना है a21। तो देखिए i का वैल्यू लिखना, i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू लिखना है, तो j का वैल्यू 1 है, उसका होल स्क्वायर करना है बटा में 2 करना है। 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। फिर आपको क्या निकालना है a22, तो a22 बराबर क्या है आपका i की जगह 2 है, j की जगह 2 है और 2 का होल स्क्वायर करना है बटा में 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और बटा में 2, 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा आपका 8। फिर आपको a23 का वैल्यू निकालना है, a23 का वैल्यू निकालना है, तो i की जगह 2, j की जगह 3 और 2 और 3 का क्या करना है आपका उसका होल स्क्वायर बटा में 2, और 3 और 2 कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2। अभी आपका देखिए सारा का वैल्यू आ गया। अब वापस सारे वैल्यू को इसके जगह पर क्या कर लेना है पुट कर लेना है, यानी आपको लिखना है कि a बराबर क्या हो जाएगा a11 का वैल्यू कितना निकाल कर लाए देखिए तो 2, तो a11 की जगह 2 लिख दीजिए, a12 का वैल्यू कितना निकाल कर लाए 9/2, 9/2 इस जगह पर 2 रख दीजिए। फिर देखिए a13 का वैल्यू कितना निकाल कर लाए 8, इस जगह पर 8 रख दीजिए। फिर देखिए a21 का वैल्यू कितना निकाल कर आया 9/2, तो 9/2 रख दीजिए। फिर a22 का वैल्यू कितना निकाल कर लाए 8, इसकी जगह पर 8 रख दीजिए। फिर a23 का वैल्यू कितना निकाल कर लाए 25/2, इसकी जगह पर 25/2 रख दीजिए। ठीक है, ये आपका एक जो है मैट्रिक्स प्राप्त हो गया 2/3 कोटि का। इस प्रकार से निकालना होता है, जो कि बहुत ही क्या है आसान है। ठीक है, तो इसको उतारिए। इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं जो कि चैप्टर में आएंगे तब हम देखेंगे। तो अब इसके बाद हम थोड़ा